ये जब 90 और 10 की बात अखिलेश यादव करे, एक तरफ से 80-20 की बात आई, आपने उसका जवाब अब 90-10 के रूप में देना शुरू कर दिया है। ये कौन सी समरसता है और ये कौन सा संविधान है जो कहता है कि आप 90-10 या फिर 80-20 में बांटिए? काम तो आप भी वही कर रहे हैं अगर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं तो। आशा जी, सबसे पहले जो बीजेपी प्रवक्ता अभी कह रहे थे, संबल की बात कर रहे थे, और उन्होंने 1978 के एक मंदिर का जिक्र किया जो अभी मिला, तो उनको शायद जानकारी नहीं होगी, इनको पढ़ लिख कर आना चाहिए। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त बीजेपी भी सरकार में थी, शामिल थी सरकार में, और केंद्र में मंत्री थे अटल जी और आडवाणी जी, और प्रदेश में मंत्री थे कल्याण सिंह जी और राम प्रकाश गुप्ता जी जो बाद में चीफ मिनिस्टर बने। तो अगर ऐसा अत्याचार हुआ किसी एक वर्ग के साथ, तो क्यों नहीं अटल जी ने, आडवाणी जी ने, कल्याण सिंह जी ने या राम प्रकाश गुप्ता जी ने क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया कि बड़ा गलत काम हुआ? क्यों नहीं उन लोग ने इस्तीफा दिया? तब तो आपने इस्तीफा दिया नहीं था, अब आप बैठकर उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब देखिए, ये आशा जी, ये वो पार्टी है जो संविधान की मुसलसल धज्जियां उड़ाती रही है। आप इसी से इनकी भावना समझ लीजिए कि कई दिन पहले डिसाइडेड था कि 13 और 14 को संविधान पर चर्चा होगी, लेकिन मोदी जी संविधान के जिस दिन चर्चा हो रही थी 13 तारीख को, वो नहीं मौजूद है, वो नहीं आए, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते संविधान पर, केवल अपने मन की बोलना चाहते। केवल 11 जुमले की बारिश कर दी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द भारत की राजनीति से भाजपा 9 तो 11 हो जाएगी, इसलिए 11 जुमलों की बारिश कर दी, 11 जुमला आलाप रहे हैं। और इतिहास की बात करें, देखिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अक्सर उनसे वो अनुभवी होते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ जो महाबुजुर्ग होते हैं ना, वो हमेशा पुरानी बातें करते रहते हैं, ये पुराना, वो इमरजेंसी। अरे इमरजेंसी का दर्द आप क्या जाने? आप तो उस वक्त इमरजेंसी में जेल भी नहीं थे ना, जेल भी नहीं गए, आप तो राजनीति में नहीं थे, और ना आपके गुरुजी जो आडवाणी जी थे ना वो जेल गए। अरे मेरे परिवार का इमरजेंसी में जेल में था, मेरे परिवार ने दर्द झेला है। आप 2 नाम 3 नाम कम से कम बता दीजिए, बीजेपी का यही लखनऊ रेफर्मेटरी में जेल में थे, 3 नाम बता दीजिए लखनऊ से जो लोग जेल में थे। मैं बता सकती हूँ आपकी पार्टी के नाम, क्योंकि मुट्ठी भर लोग थे, वो भी जेल गए थे, माफी तलाफी करके वापस आ गए थे। और हम अपना नाम बता सकते हैं, हमारी पार्टी से हमारे कौन से नेता जेल में थे, बहुत लंबी लिस्ट, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो मालविया जी। तो जब आपके परिवार ने दर्द झेला तो नहीं, तो फिर तो इमरजेंसी में क्या हुआ, ये आप भी उस लाइन पर क्या आप बीजेपी का ही समर्थन करती हैं? नहीं, जो प्रधानमंत्री ने कहा। नहीं, मैं इस बात पर आ रही हूँ। इमरजेंसी जब लगी तो फिर उसके बाद 77 में कांग्रेस की सत्ता चली गई, लेकिन ठीक 2.5 साल के बाद फिर कांग्रेस रीबैक हो गई और इंदिरा गांधी जी ने माफी मांगी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार 89 तक रही। क्या बीजेपी ने अपने पापों की माफी मांगी? राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी की माफी मांगी है, जो इस वक्त के नेता हैं। क्या बीजेपी ने अपने महापापों की माफी मांगी? जो संबल में महापाप किया, जो मणिपुर में महापाप हो रहा है, जो किसानों ने किसान 800 किसान शहीद हो गए, क्या उसकी माफी मांगी? जो महापाप पे महापाप कर रहे हैं, बहराइच में इनकी नफरत के चलते एक नौजवान की जान चली गई, क्या माफी मांग रहे? माफ करने से पाप नाहिद, माफ करने से पुराने कर्मों की सजा, क्या वो भी, उसकी भी माफी मिल जाती है? नहीं, आप समझी नहीं मैं क्या कह रही हूँ। नहीं, आप सही कह रही है, माफी मांगी, ठीक है, अपनी गलती का एहसास हुआ, माफी मांगी, और फिर यही वो देश की जनता जनार्दन है जो वापस लेकर के आई। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब उन्होंने अपनी चर्चा की रखी संविधान पर, मैं आ रही हूँ अजय जी, जवाब दीजिएगा इसके बाद, एक एक करके सारे सवाल आप ही से। उसमें एक और अहम बात कही, और क्योंकि आपके साथ ये आरोप बहुत जुड़ता है, एक लाइन बोलनी। अजय आलोक जी, बस एक सेकंड रुक जाइए, गलत बात है, इसके बाद मैं आ रही हूँ। नहीं नाहिद, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि चर्चा में बहुत सारे मुद्दे शामिल किए गए, तो इसलिए उन मुद्दों को भी लाना जरूरी है। एक पक्ष या एक तरह का ये चर्चा नहीं है ना, सारी चीजें संविधान के भीतर। प्रधानमंत्री ने जो कहा, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने की प्रतिबद्धता उन्होंने दोहराई सदन के पटल पर, और ये परिवारवाद का आरोप जो है आपकी पार्टी पर सबसे अधिक लगता है, तो क्या ये संविधान सम्मत बात नहीं लगती आपको? आशा जी, देखिए, आपने जो बीजेपी प्रवक्ता, उनको लगभग 9 मिनट बोलने का वक्त दिया। समाजवादी पार्टी भी देश की, मैं आपको एक चीज आपसे अनुरोध कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी भी देश की 3 नंबर की पार्टी, 3री बड़ी पार्टी, तो हमें भी उसी अनुपात में टाइम दीजिए और अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए। बोलिए प्लीज, जो अभी आप जो इमरजेंसी की बात करी, पहले मैं उस पर बता दूं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने माफी मांगी, इसीलिए वो सत्ता में वापस आ गई। वो वापस आ गई तो इस पे कांग्रेस अभी तक इमरजेंसी को याद करती है, और अपना अभी महाराष्ट्र जीत लिया, हरियाणा जीत लिया, तो बता रहे संविधान की बातों का कोई फायदा नहीं हुआ, देखो हमने सब जीत लिया।
ये तो महापापी लोग हैं। और आप जो परिवारवाद की बात करें, अभी अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि माननीय मोदी जी वो कपूर खानदान जो बॉलीवुड के बड़े फिल्म एक्टर्स हैं, उनके 5 पुश्त परिवार से बैठकर फोटो खिंचाई, उनके साथ बात करते रहे। तो कहां बीजेपी परिवारवाद की बात करती है? इनके खुद ये जो रोहित अग्रवाल बैठे प्रवक्ता आरएलडी के, ये परिवार इनकी तीसरी पीढ़ी राजनीति में और ये सहयोगी हैं मोदी जी के। तो इसलिए बीजेपी के, तो इसलिए इनके मुंह से परिवारवाद की बात नहीं करती। जिनको ईश्वर ने वंचित कर दिया परिवार बनाने के लिए, तो वो क्या परिवारवाद की? नहीं, मुझे बात करने दे 1 मिनट और। नहीं, जल्दी से जल्दी ना, प्लीज कंप्लीट कीजिए, मुझे दूसरे प्रवक्ताओं के पास भी जाना है। अजय जी भी कहना चाह रही हूँ, नहीं अजय जी बहुत बोल चुके। देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रही हूँ कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने पीसी कर कहा कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में। ये बात कभी किसी सरकार में नहीं कही। जो 10 वर्षों में मौजूदा बीजेपी की सरकार में चीफ जजेस ने पीसी कर कहा, क्या कभी किसी सरकार में कहा? चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे वो तमाम प्रूफ सामने है। बिल्कुल, वो तमाम प्रूफ सामने है। इसीलिए मैं आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा, तीसरी पीढ़ी रोहित अग्रवाल जो खुद परिवारवाद के नाते आज राजनीति में। रोहित, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। कथनी और करनी में फर्क, और नाहिद ने तो सीधा सीधा यही दिखा दिया। देखिए, जुबान की तलाश में सरकार के खिलाफ जरा साजिश तो देखो। देखिए, ये नाहिद आरी खान को शायद पता नहीं है कि चौधरी चरण सिंह जी ने जो संपर्क टूट गया मेरा रोहित अग्रवाल जी से। मैं दोबारा आती हूँ, जैसे ही हमारे साथ दोबारा कनेक्ट होते हैं तब